गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं राजगढ़ की खबरों की ओर। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को धार्मिक आस्था से जोड़कर एक नई दिशा समाज में देने का काम मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ में किया गया। हम बात कर रहे हैं धार जिले के राजगढ़ में रहने वाले राहुल कुमार व्यास और उनके परिवार की, जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आने वाले धार्मिक पर्व गणेश उत्सव को लेकर 108 माटी के गणेश मूर्ति का निर्माण कर लोगों को निःशुल्क वितरित किए। आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि माटी से बने इस गणेश प्रतिमा के अंदर एक फलदार वृक्ष का बीज भी डाला गया है, जो बाद में एक फलदार वृक्ष का रूप धारण करेगा। राहुल व्यास का मानना है कि लोग गणेश उत्सव समापन के बाद मूर्ति को किसी तालाब में, नदी में बहाने के बजाय अपने घर में एक सुरक्षित गमले में इसका विसर्जन करें, जिससे माटी की प्रतिमा गलकर एक पौधे के रूप में विकसित होगी, जिससे पर्यावरण के प्रति एक नई सोच लोगों में उभर कर निकलेगी। भगवान गणेश की 108 माटी की प्रतिमा बनाने में उनके और परिवारजनों को कुल 15 दिनों का समय लगा। राहुल व्यास एक निजी स्कूल संस्था में बच्चों को पढ़ाते हैं, किंतु इसी के साथ एक कलाकार भी हैं, जिन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। उनके इस कार्य की सराहना राजगढ़ के प्रसिद्ध माताजी मंदिर के गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम जी भारद्वाज ने भी की। इस दौरान लोगों में माटी के गणेश की प्रतिमा उपयोग में लाने हेतु पोस्टर का भी विमोचन किया गया। गणेश प्रतिमा को लेकर के आपके क्या विचार? पीओपी जो मटेरियल है उससे आकृति तो सुंदर बनती है, लेकिन प्रकृति कुरूप हो जाती है, उसमें कुरूपता आ जाती है, वो बिगड़ जाती है। और इसी प्रकार के कार्य करके हम गत समय में बहुत बड़ा नुकसान इस पृथ्वी पर उठा चुके हैं। और दूसरा विसर्जन जो किया जाएगा इस प्रतिमा का, ये मृतिका जो है कोई नुकसान प्रकृति को नहीं पहुंचाएगी, स्वास्थ्य को नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर पीओपी मटेरियल जो है वो गलता नहीं है, वो मिट्टी के अंदर मिलता नहीं है और स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। दूसरा, नदी आदि में हम जो विसर्जन करते हैं तो नदी का जल भी उससे दूषित होता है, और दूषित जल जो है वो रोग उत्पत्ति का कारण है। तो इन मटेरियल से जो है हमें बचना चाहिए और इसी प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण करके या ले करके हमें पूजन आदि करना चाहिए। पूरा नाम? पुरुषोत्तम भारद्वाज, माताजी मंदिर, राजगढ़। प्रतिमा, माटी की गणेश प्रतिमा 102 प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसके पीछे आपको प्रकृति को लेकर क्या प्रेरणा है? माटी की गणेश की मूर्ति जो मैंने बनाई हुई है वो 108 है, जिसका हमने नाम बीज गणेश दिया है। सर्वप्रथम तो हमने इस माटी को एक बहुत ही उत्तम प्रकार से बनाया है। माटी को लिया है, साथ में हमने इसमें गोबर का मिक्सचर किया है। गोबर हमने इसमें मिलाया है। गोबर को माना जाता है बहुत ही शुद्ध, और वो भी केवल गाय का गोबर ही हमने इसमें लिया है। इसके बाद गाय के गोबर की कंडे की राख जो हमारी माटी को मजबूती प्रदान करती है, और घास के तिनके, इनका मिक्सअप करके हमने इस माटी की गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया है। और इन्हीं के बीच में हमने एक बीज रखा है। ये माटी के गणेश जी बनाने का हमारा विचार लगभग कई सालों से चल रहा था, परंतु पहले मैं अपने घर पर इसको मूर्ति रूप देता था, घर पे बनाकर मैं इसका स्थापना करता था और देन इसके बाद फिर विसर्जन करते थे। तो तब मैंने देखा कि यार माटी की जो मूर्त है वो बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाती है और हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं नदी के और तालाब के पास में माटी रहती है, और हम पानी भी जब भरते हैं तब उसके नीचे कुछ माटी रहती है। तो ये मैंने विचार किया, और इसके बाद फिर मेरे घर वालों से मैंने निर्णय लिया और सबने बैठकर एक चीज़ का सोल्यूशन निकाला है कि क्या किया जाए। लोगों को पीओपी के लिए कब तक जागरूक करेंगे हम कि पीओपी नहीं यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने निःशुल्क वितरण शुरू किया, और निःशुल्क वितरण इसलिए शुरू किया ताकि 108 जो मूर्ति बनाई है, केवल अभी वर्तमान में 108 घर पर पीओपी की मूर्ति का स्थापना नहीं होगी तो 108 लोगों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण होगा, और इसी कल्पना को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और हुआ तो ईश्वर की कृपा से हम इसको बहुत ही बड़े स्तर पैमाने पर करेंगे, और पूरे राजगढ़ नगर में इसकी परिकल्पना की जाएगी, और बहुत ही शुद्ध तरीके से गणेश जी का स्थापना होगी और पीओपी को नहीं रखा जाएगा। कितने दिन लगे, कितने दिनों का समय लगा इसमें? ये लगभग 15 से 20 दिन से हमारा चल रहा है इस कार्य को लेकर। अभी भी हमारी कुछ मूर्तियाँ जो रंग रोपण बचा हुआ है। इसमें कितने लोगों का योगदान रहा? इसमें मेरी कलागृह जो टीम है उनका, मेरी माता का, मेरी धर्मपत्नी का और मेरे पिताजी का, हम सभी पूरे परिवार का और मेरी क्लास का मिलकर पूरा सहयोग है। आगे क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? समाज को लेकर बहुत सारी हमने परिकल्पना सोच रखी है। हम धीरे धीरे
कई नए आयाम पे पहुंचने वाले हैं। अभी हमने वर्तमान में मिट्टी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो नगर में रहे। कुछ ऐसे रंगों का भी प्रयोग करके हम भित्ति चित्र बनाना चाहते हैं नगर में, ताकि हमारी जो पुरानी कलाकृति है जो लुप्त होते जा रही है वो सारी कलाकृति लुप्त न हो और इसी यथावत। पूरा नाम? राहुल।